खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरा नाम नदीम नज़ीर है। मेरा आज का पैगाम कलाम मुक़द्दस के बारे में है, जिस पर तमाम मसीही ईमान कामी रखते हैं और दीगर मज़ाहिब उस पर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह वो कलाम खुदा की तज़लील करके बहुत खुशी महसूस करते हैं और हमारे मसीही स्कॉलर्स और मुबशरान अंजील को बार बार चैलेंज करते हैं कि कोई उनके सवालात का जवाब दे। काफ़ी अरसे से मैं इंटरनेट पर ज़ाकिर नाइक के और इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स जो मसीहियों को चैलेंज करते हैं कि हमारे साथ मुनाज़रात किए जाएं या हमें प्रॉपर और तसल्ली बख्श जवाब दिए जाएं। सो आज अगर ये पैगाम जो आप सुनेंगे और इसको बिल्कुल न्यूट्रल होकर और बग़ैर तासुब के समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस पैगाम से बिल्कुल मुत्तफ़िक होंगे कि खुदा का पाक कलाम जो मसीही पढ़ते हैं वो सच पर मबनी है और इसको पढ़ना और ईमान रखना कितना ज़रूरी है। सो मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। सबसे पहले खुदा ताला की हस्ती के बारे में बात करते हैं कि वो कादिर मुतलक खुदा है जो पूरी कायनात पर और पूरी इंसानियत पर अपनी कुदरत रखता है, जिसकी शहादत बाइबल मुक़द्दस भी देती है और इसके अलावा कुरान में भी उसको कादिर मुतलक कहा गया है और वो गैबुल इल्म भी है जो गैब की बातें भी जानता है और हमारे मुस्तकबिल के बारे में भी वो अपनी कुदरत रखता है कि इंसान आने वाले वक्त में क्या क्या कर सकता है और क्या करेगा। ये तमाम खूबियों के बारे में तो हर इंसान कहेगा कि खुदा ताला ही वो वाहिद हस्ती हैं जो ये तमाम खूबियों का मालिक है। और अगर हम ये कहें कि खुदा ताला हमारे मुस्तकबिल के बारे में नहीं जानता तो हर इंसान वह किसी भी मज़हब से हो वो तौबा तौबा के अल्फाज का जिक्र करता है और उसे उस इंसान को बुरा कहता है जो इस तरह की सोच रखता है। कहने का मतलब सिर्फ ये था कि जब इंसान ने खुदा के कलाम को तब्दील करना था तो खुदा ताला ने इसकी हिफाजत करने के लिए क्यों ना इंतज़ाम किया। या खुदा जब गैर की बातों को जानता है तो वो ये भी जानता है कि इंसान आगे चलकर मेरे कलाम को किस तरह तब्दील कर देगा। फिर क्यों ना उसने अपने कलाम को उस तरह बनाया जिस तरह होना चाहिए था। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपने कलाम को वैसा ही बनाया है जिस तरह वो चाहता था। अब इसका सबूत हम कलाम मुक़द्दस से ही देखते हैं और कुरान पाक से भी देखेंगे कि खुदा का कलाम जब एक दफ़ा बन जाता है तो क्या कोई उसको तब्दील कर सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत से मुसलमान भाई ये कहते हैं कि पिछली तमाम इल्हामी किताबों को मनसूख कर दिया गया है और बदल दी गई हैं, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि हमें उनकी बात को मान लेना चाहिए या खुद कलाम मुक़द्दस से इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि वाकई ही ये मनसूख हुई हैं या बदल दी गई हैं, या बाइबल मुक़द्दस और कुरान खुदा के कलाम के मुतल्लिक़ क्या इरशाद फरमाता है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बाइबल मुक़द्दस की आयत को रखता हूँ जिसमें लिखा है कि खुदा ताला का कलाम कभी बदलता नहीं, उसका कलाम ला तब्दील कलाम है। हम बाइबल मुक़द्दस में से
امثال کی کتاب اس کا 30 باب اور 6 آیت سے پڑھتے ہیں، جس میں لکھا ہے تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، پاک کلام میں یا خدا کے کلام میں تو کچھ نہ بڑھانا۔ یہ امثال کی کتاب میں ہمیں بات ملتی ہے کہ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، یہ نصیحت کی گئی ہے۔ اور اگر ہم حضرت موسیٰ کی معرفت خدا نے جو لوگوں سے کہا تھا کہ جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے حکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ اگر ہم استثنا 4 باب اس کی 2 آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں وہاں پر مفہوم ملتا ہے کہ خدا کے پاک کلام کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور اس حکم میں واضح طور پر 2 باتوں کی ممانعت کی گئی ہے، ایک یہ کہ خدا کے کلام میں کچھ بڑھایا نہ جائے، اور دوسری یہ کہ اس میں سے کچھ کم بھی نہ کیا جائے، اور اس حکم کو ماننے کی سزا بھی مقرر کی گئی۔ ہمیں مکاشفہ کی کتاب جو کہ بائبل کی آخری کتاب ہے، یہ عبارت بھی ملتی ہے، میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس پر نازل کرے گا، اور اگر کوئی اس نبوت کی کتاب کی باتوں میں سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ نکال ڈالے گا۔ مکاشفہ 22 باب اور اس کی 18 سے 19 آیت ہے۔ مکاشفہ 22 باب 18 سے 19 آیت۔ ایک بات بالکل صاف ہے کہ وہ شخص جو کتاب مقدس پر ایمان رکھتا ہے اس میں سے گھٹانے یا اس میں بڑھانے کی سوچ بھی نہیں سکتا، ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اس پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ یہ ناپاک جسارت وہی کرے گا جو اس کا دشمن ہے اور اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، پر خدا نے یہ بات صرف انسان ہی پر نہیں چھوڑی بلکہ اپنے انبیاء کرام کی معرفت جتا دیا ہے کہ میرا کلام کبھی نہیں بدل سکتا۔ چنانچہ یسایہ نبی خدا سے آگاہی پا کر فرماتے ہیں، اگر یسایہ ہم اس کا 40 باب اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں، ہاں گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، پر ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ یہ پاک کلام کی باتیں ہیں جس میں یہ لکھا ہے کہ گھاس مرجھا جاتی ہے، پھول کملا جاتا ہے، اور ہمارے خدا کا کلام ابد تک قائم رہتا ہے۔ چونکہ خدا خود لا تبدیل ہے اس لیے اس کا کلام بھی لا تبدیل ہے۔ پھر خدا زبور اس کی اگر ہم 89 باب کو دیکھتے ہیں اور جس کی 34 آیت ہے، اس میں خداوند فرماتے ہیں، میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ اب خداوند مسیح کی گواہی بھی ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا یوحنا 10 باب اس کی 35 آیت میں، کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے، کتاب مقدس کا باطل ہونا ناممکن ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، مسیح فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ متی اس کا 24 باب اور اس کی 35 آیت میں یہ لکھا ہے۔ مزید فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک شوشہ درائر سے ہرگز نہ ٹلے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ اور متی 5 باب اس کی 18 آیت میں یہ مرقوم ہے۔ اب ہم نے بائبل مقدس میں سے یہ اس چیز کو واضح کیا کہ خدا کا جو پاک کلام ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ جو خدا نے پاک کلام بھیج دیا ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔
اب ہم اس کو قرآن پاک سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک نے خدا تعالیٰ انسانیت کو کس چیز کا حکم دیتا ہے، کلام مقدس کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو ابھی ہم قرآن پاک سے اس چیز کو سیکھتے ہیں. اور لکھا ہے سورۃ الانعام اس کی 34 آیت میں، اور تم سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی، اور خدا کی باتوں کو یعنی اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور تم کو پیغمبروں کی خبریں پہنچ چکی ہیں تو تم بھی صبر سے کام لو. ٹھیک ہے، یہاں پر بار بار اس چیز کو واضح طور پر بتایا گیا ہے، قرآن پاک سے اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. اگر ہم سورہ انعام اس کی 115 آیت کو بھی دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ لکھا ہے، اردو میں اس کی میں ترجمہ پڑھوں گا، اور تمہارے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہیں، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. یہاں پر بھی سورہ انعام جو لکھی ہے اس کی 115 آیت، اس میں یہ صاف طور پر واضح کیا گیا ہے کہ اس کی باتوں کو، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. اور اگر ہم سورہ کاف اس کی 27ویں آیت کو پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی صاف طور پر لکھا ہے، اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، یعنی اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ کی جگہ بھی نہیں پاؤ گے، کہیں پناہ کی جگہ نہیں پاؤ گے. اس کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ چیز کو پڑھتے ہیں، اور جب ہم مسیح لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام لا تبدیل ہے اور کوئی بھی انسان اسے تبدیل نہیں کر سکتا، پھر بھی کچھ لوگ خدا کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں. اب اس کے آگے قرآن اہل کتاب کو تورات اور انجیل اور زبور اور انبیاء کرام کے تمام صحیفوں کو پڑھنے اور اس پر ایمان رکھنے کی تلقین کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب تک ہم لوگ اسے قائم نہ رکھیں اور اس پر عمل نہ کریں تو کچھ بھی راہ پر نہیں. اہل کتاب کو اس چیز کا حکم ملتا ہے. کہاں ملتا ہے؟ اگر سورہ المائدہ جو 5ویں صورت ہے اور اس کی 68ویں آیت کو اگر ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو. یہاں پر صاف الفاظ میں اہل کتاب کی طرف اشارہ کر کے ان کو تورات اور انجیل کی خوشخبری دی جاتی ہے کہ اس کو قائم رکھیں. اگر وہ قائم نہیں رکھتے تو وہ کسی راہ پر نہیں. اب جب ہم لوگ اس کلام کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو آپ لوگوں میں سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، ہم بھی تمام الہامی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں. جب تک ہم ایمان نہ رکھیں تو ہم مسلمان نہیں ہوتے. اور بعض مسلمان کہتے ہیں کہ ہم کچھ کلام کو تو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ کلام تبدیل ہو گیا ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو ان جملوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ مزید قرآن پاک کی آیت کو سن لیجئے جو ایسے لوگوں کے متعلق ارشاد ہوئی ہیں جو کچھ حصے کو تو مانتے ہیں اور کچھ حصے کو نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو
पाक कलाम के कुछ हिस्से को तो मानते हैं और कुछ हिस्से को नहीं मानते, और कहते हैं कि पाक कलाम में तब्दीली आई है। हम कुछ हिस्से को तो जो पेशन गोइयाँ लिखी गई हैं उसको तो हम मानते हैं, लेकिन कुछ हिस्से को नहीं मानते। तो इसके मुतल्लिक़ कुरान पाक क्या कहता है, हम इस चीज़ को सीखते हैं। अगर हम सूरह बकरा जो दूसरी सूरत है और उसकी 50वीं आयत को अगर हम देखते हैं, जहाँ पर ये लिखा है, क्या तुम किताब खुदा के बाद हुकाम को तो मानते हो, यानी कि कलाम खुदा यानी अहले किताब में से अहले किताब को बाज़ अहकामात को तो मानते हो और बाज़ से इनकार किए देते हो, तो जो तुम में से ऐसी हरकतें करें इनको सज़ा इसके सिवा और क्या हो सकती है कि दुनिया की ज़िंदगी में तो रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त से सख्त अज़ाब में डाल दिए जाएं, और जो काम तुम करते हो खुदा इनसे गाफिल नहीं। ये सूरह अल-बकरा की आयत जो मैंने 50वीं आयत सूरह बकरा की जो दूसरी सूरत है और 50वीं आयत पढ़ी है, यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है कि अहले किताब में से बाज़ अहकामात को तुम मानते हो और बाज़ से इनकार करते हो, तो जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उनको सज़ा मिलेगी, बल्कि इसी दुनिया में मिलेगी। ठीक है। अगर हम आगे सूरह नाम जो 6ठी सूरत है और उसकी 89 आयत को अगर हम देखते हैं, जो जहाँ पर ये मरकूम है, ये लोग ऐसे थे कि हमने इनको किताब और हिकमत और नबूवत अता की थी, तो अगर ये लोग नबूवत का इनकार करें तो हमने इसके लिए ऐसे बहुत से लोग मुकर्रर कर दिए हैं जो इसके मुनकर नहीं हैं। ठीक है। जहाँ और अगर हम इससे सूरह नाम की 90 आयत को पढ़ते हैं, जहाँ ये लिखा है, यही लोग ऐसे थे जिनको अल्लाह ताला ने हदायत की थी, सो आप भी इन्हीं के तरीके पर चलिए। आप कह दीजिए कि मैं तो इस पर कोई मुआवजा नहीं चाहता, ये तो सिर्फ तमाम जहान वालों के वास्ते एक नसीहत है। यहाँ पर खुदा ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी चीज़ की हदायत करते हैं कि आप भी इस किताब पर ईमान लाइए जो अहले किताब पढ़ते हैं। तो अगर हम सूरह अल-शुरा उसकी 15वीं आयत को देखते हैं, जो ये सूरह 42 है और उसकी 15वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी दीन की तरफ लोगों को बुलाते रहना जैसा तुमको हुक्म हुआ है, इसी पर कायम रहना और इनकी ख्वाहिशों की पैरवी ना करना, और कह दो कि जो किताब खुदा ने नाजिल फरमाई है मैं इस पर ईमान रखता हूँ और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम में इंसाफ करूँ। खुदा ही हमारा और तुम्हारा परवरदिगार है, हमको हमारे अमाल का बदला मिलेगा और तुमको तुम्हारे अमाल का। हम में और तुम में कुछ बहस व तकरार नहीं, खुदा हम सबको इकट्ठा करेगा और इसकी तरफ लौटकर जाना है। ये जो बात है खुदा ताला जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजते हैं, वो कहते हैं कि अहले किताब और आप दोनों ही मान रखें। तो अहले किताब की तरफ जो कलाम उतरा है वो बरहक है, उसी पर ईमान लाना हम सब। और अगर हम कुरान पाक में से आगे स्टडी करते हैं तो वहाँ पर सूरह जो 40वीं सूरत है और उसकी 69 आयत को अगर हम देखते हैं, वहाँ पर भी ये मरकूम है, क्या तुमने इन लोगों को नहीं देखा जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं, ये कहाँ भटक रहे हैं। यहाँ पर भी हमें वाज़ह होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा की आयतों में झगड़ते हैं और ये कहाँ भटक रहे हैं। और जिन लोगों ने, अगर हम इसकी 70वीं आयत को देखते हैं, जो सूरह 40 है और उसकी 70वीं आयत, उसमें हम देखते हैं जिन लोगों ने किताब
को जो कुछ हमने पैगम्बरों को दे कर भेजा इसको जुटलाया वो अनकरीब मालूम कर लेंगे। यानी कि खुदा ताला के जो कलाम को जो लोग जुटलाते हैं, जो पैगम्बरों का जो कलाम उतरा है उसको जुटलाते हैं, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे कि जब इनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे। अब यहाँ पर साफ जाहिर है कि ऐसे लोग जो कलाम खुदा पर यकीन नहीं रखते, उसकी आयतों को झुठलाते हैं, उसके कलाम की बेहुरमती करते हैं, उसको बुरा कहते हैं और उसमें तज़ाद पैदा करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों के लिए सज़ा मुकर्रर है। कौन सी? तो उनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें डाली जाएंगी और वो घसीटे जाएंगे। और ये ख़ास ये आयत मुसलमान बहन भाइयों के लिए कुरान में मरकूम है, जिसमें उनकी ख़ास तलकीन की गई है कि वो तमाम इल्हामी कुतब को माने। जो सूरह 4 है, सूरह 4 और उसकी 136वीं आयत का है, मैं यहाँ पर उसको पढ़ना चाहूँगा। लिखा है कि मोमिनों, खुदा पर और इसके रसूल पर और जो किताबें इसने अपने पैगंबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की हैं, जो किताबें इससे पहले नाजिल की गई थीं, सब पर ईमान लाओ। और जो शख्स खुदा और उसके फरिश्तों और इसकी किताबों और इसके पैगंबरों और रोज़े क़यामत से इनकार करे, वो रास्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। यहाँ पर तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए ख़ास तलकीन की गई है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी माने और उन तमाम किताबों को जो इल्हामी हैं, जो पहले नाजिल हो चुकी हैं, उन सब पर ईमान लाओ। ठीक है? तो सिर्फ ये कहना कि हम ईमान रखते हैं काफ़ी नहीं। मैं कहता हूँ कि बग़ैर अमाल के ईमान बेफ़ायदा है। ठीक है? अगर ईमान रखते हैं और उसको समझते हैं, फिर उस पर अमल करते हैं, तो आप उसका जो फ़ायदा होगा। अगर नहीं रखते तो बेफ़ायदा है। और अगर हम जो सूरह 7 है, कुरान पाक की सूरत जो 7 है और उसकी 170वीं आयत को अगर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है, और जो लोग किताब को मजबूत पकड़े हुए हैं और नमाज का एहतराम रखते हैं, उनको हम अजर देंगे कि हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। उनको क्या मिलेगा? अजर। जो किताबों पर ईमान रखते हैं, जो मजबूती से पकड़े हुए। तो अगर मैं ईमान रखता हूँ कि मैंने इल्हामी किताबों को, जो पाक कलाम है, जो अंबिया कराम के सहाइफ हैं, जो तौरात है, ज़बूर है, इंजील है, अंबिया कराम के सहाइफ हैं, मैंने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, तो मैं नमाज का, अपनी दुआ का एहतराम करता हूँ, रोज़े आखिरत पर मेरा यकीन है, तो मुझे उसका अजर ज़रूर मिलेगा। और अब ये पैगाम पूरा होता है। अब ये पैगाम जो मैं कर रहा हूँ, ये अब पूरा हो रहा है कि इल्हामी कुतब में कोई तब्दीली वाक़या नहीं हुई और ना कभी हो सकती है, और तमाम साबका इल्हामी कुतब सच्ची हैं, और उनको मानना और उन पर अमल करना हर इंसान, ख्वाह वो किसी भी फ़िरके और मज़हब से हो, फ़र्ज़ होता है कि उसको माने। अगर आपको कोई भी इन कुतब को पढ़ने से रोके, तो आप समझ जाएंगे कि ये बंदा खुदा के कलाम की मुनाफी करता है और आपको उस सज़ा के लिए तैयार करना चाहता है, जो जिसमें कुरान पाक ने इस चीज़ की शहादत दी है कि जिन लोगों ने किताब को और जो कुछ हमने पैगम्बरों को देकर भेजा इसको जुठलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे कि जब इनकी गर्दनों में तोक और जंजीरें होंगी और घसीटे जाएंगे। अब आप पे ये चीज़ लाजिम आती है कि आप खुदा के कलाम को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। अगर आप ये कहते हैं कि हम खुदा के कलाम पर
जो इल्हामी कुतब हैं उस पर ईमान लाते हैं, उन तमाम अंबिया कराम पर भी ईमान लाते हैं, लेकिन उनकी किताब नहीं पढ़ते तो आप सज़ा आवर भी हो सकते हैं। और इसके मुतालिक कुरान पाक ने भी आपको बता दिया है कि उस पर ईमान लाना आप सबका फ़र्ज़ है। अगर हम ईमान ही लाएंगे, अमल नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, तो हम कैसे उसको बग़ैर ईमान लाए उसको पढ़े हम ईमान ला सकते हैं? ईमान लाना फ़र्ज़ है और उसको पढ़ना भी फ़र्ज़ है। मैं आपसे इल्तमास करता हूँ, तमाम मुसलमान बहन भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि खुदारा ये इस तासुब को छोड़ें और खुदा के कलाम को पढ़ने की कोशिश करें। जब आप पढ़ेंगे आपको खुद ही सच्चाई का पता चलेगा। और ये कहना कि जो इल्हामी कुतब थी, साबका इल्हामी कुतब तब्दील हो चुकी हैं या उनमें तहरीफ वाक़या हुई है, तो ये बिल्कुल गलत है। इस चीज़ से बाज आएँ और खुदा के कलाम को सच्चा और बरहक जानें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तमाम इल्हामी किताबों को पढ़ें, आप कुरान पाक को भी पढ़ें, आप इल्हामी किताब को भी पढ़ें जो तौरात है, ज़बूर है और अंजील है, और तमाम अंबिया कराम के वो सहाइफ जो बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं, उन तमाम को पढ़ने के बाद ही आप फैसला कर सकते हैं कि ये बदल गई है या चेंज हुई है या इसमें क्या तब्दीलियाँ आ गई हैं। तो इस चीज़ का फ़ैसला आप सब ने करना है। तो मैं तमाम मुसलमान बहन भाइयों से इल्तमास करता हूँ कि वो खुदा के पाक कलाम को पढ़ने की कोशिश करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।